सुप्रभात विद्यार्थियों। हमारा आज का विषय है उपन्यास जहाज का पंछी की समीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि उपन्यास जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने भारतीय समाज की अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक समस्याओं को उद्घाटित किया है। इसके साथ ही उन समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास किया है। छात्रों, ये जो उपन्यास है जहाज का पंछी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास का जो शीर्षक है जहाज का पंछी, वह अत्यंत ही रोचक है, सरस है और सरल भी है। इसके साथ ही यह शीर्षक कथा के घटनाक्रम के आधार पर रखा गया है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो इस उपन्यास का कथानायक है वो संपूर्ण उपन्यास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने कार्य के लिए भटकता रहता है और उसके जीवन का जो भटकाव है वह निरंतर बना रहता है। तो इसमें इलाचंद्र जोशी जी ने सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे को आधार बनाकर यह रचना लिखी है। तो इस उपन्यास की समीक्षा को जानने से पहले हम थोड़ा सा इस उपन्यास के बारे में जानेंगे कि ये जो उपन्यास का नायक जो है वो भी जहाज के पंछी की तरह संपूर्ण जीवन भर इधर उधर भटककर अंततः अपनी अभीष्ट मंजिल प्राप्त कर लेता है। जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, उसी प्रकार नायक भी अपने पूरे जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है अपने कार्य की तलाश में और अंततः उसे अपनी अभीष्ट मंजिल प्राप्त हो जाती है। उपन्यास के तत्वों के आधार पर हम देखते हैं कि उपन्यासकार ने इस उपन्यास में मानव जीवन के अंतर्द्वंद्वों, आशा निराशाओं, यश अपयश, दुख और अवसाद को कथानायक के माध्यम से चित्रित किया है। उपन्यास की समीक्षा के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है, इन पर हम प्रकाश डालेंगे। प्रत्येक उपन्यास की रचना विभिन्न उपकरणों के माध्यम से होती हैं, जिन्हें शास्त्रीय शब्दों में उपन्यास के तत्व कहते हैं। ठीक हो गया। प्रत्येक उपन्यास की रचना जो है वो विभिन्न तत्वों से मिलकर होती हैं, विभिन्न उपकरणों से मिलकर होती हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपन्यास के तत्व कहते हैं। और इन तत्वों की संख्या 6 मानी गई है। इन 6 तत्वों के पारस्परिक समुचित समन्वय से ही किसी सफल उपन्यास की रचना संभव होती है। एक सफल उपन्यास के लिए कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल व वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य के यथा योग्य संयोजन पर अधिक बल दिया जाता है। इन 6 तत्वों के संयोजन से ही किसी भी उपन्यास की हम समीक्षा कर सकते हैं। जहाज का पंछी ऐसा ही उपन्यास है
जिसमें लेखक ने समाज के विभिन्न विसंगतियों को उद्घाटित करते हुए उन पर प्रहार किया है। इस उपन्यास में व्यक्ति और समाज दोनों के ही संघर्षों को व्यक्ति और समाज दोनों के ही संघर्षों को इस उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार ने यथार्थवादी रूप से चित्रित किया है। यथार्थ का मतलब है वास्तविक रूप से। उपन्यास के तत्वों के आधार पर इस उपन्यास की विवेचना हम निम्नलिखित बिंदुओं में कर सकते हैं। तो वह कौन से 6 तत्व हैं जिनसे हम किसी भी रचना की, किसी भी उपन्यास की समीक्षा कर सकते हैं? तो प्रथम उपकरण या प्रथम तत्व है कथावस्तु। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा है कथानक या संवाद। जो रचना में, जो उपन्यास में पात्रों द्वारा डायलॉग्स बोले जाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद किया जाता है, उन्हें कथानक या संवाद कहते हैं। इसके पश्चात चौथा जो तत्व है वह है देश, काल और वातावरण। जिस परिस्थिति में, जिस समय लेखक ने उपन्यास की रचना की, तो उपन्यास में उपन्यासकार ने किन किन घटना स्थलों का वर्णन किया है, किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया है, वह सब देश, काल और वातावरण के अंतर्गत आता है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। लेखक ने अपनी रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, क्या वह भाषा सरल है, सुबोध है, बोधगम्य है? तो जो पांचवा तत्व है वह होता है भाषा शैली। इसके पश्चात हम बात करते हैं अंतिम तत्व की, जो है उद्देश्य। तो हम देखते हैं कि जहाज का पंछी उपन्यास लिखने का उद्देश्य, या ये कहें कि इस उपन्यास के माध्यम से इलाचंद्र जोशी जी ने समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित किया है, उजागर किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वतंत्र भारत में फैली बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, जिसमें घूसखोरी और धनवान व्यक्ति का निर्धन व्यक्ति के प्रति शोषण वृत्ति, पाखंड और अशांत पारिवारिक जीवन, वर्ग संघर्ष, ये तमाम जो समस्याएं हैं, इनको उद्घाटित करना और इनको प्रस्तुत करना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी की एक अनुपम रचना है, और इस आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए उपन्यास को उपन्यासकार ने बहुत ही बड़ी बानगी के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें एक 27-28 साल का नवयुवक है जो कि अपने रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है, और उसे अपनी आजीविका के लिए, यहाँ तक कि उसकी जीर्ण शीर्ण वस्त्र और काया उसे दर दर भटकने के लिए विवश करती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना जहाज के पंछी उपन्यास की विशेषताएं, उद्देश्य और समीक्षा।